श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सत संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत अवस्था में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच दृश्यमान सत्य के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमत स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवक्ता हैं। भगवान, आप तो बस सत स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्राकृतिक। इनके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्य, रज और तम। चार रस है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके जानने के पांच प्रकार की श्रोता, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिक। इनके छह स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इन वृक्षों की छाल है सात धातुएं, रस, रुधिर, मांस, भेद, चित्त, मज्जा और शुक्र। आठ शाखाएं हैं, पांच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि नौ द्वार खोखर हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नग, कुक्र, कुलक, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इनके 10 पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष पर दो पक्षी हैं, ईश्वर और जीव। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से मोहित हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कराने वाले ब्रह्मा देवताओं को अनेक दिखता है। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करता है। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध सत्मय होता है और संत पुरुष को बहुत सुख देता है। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देता है। उनके लिए अमंगलमय भी होता है। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्र वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थ और प्राणियों के आश्रय स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके शरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े की खूर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कट भाव प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में
सतपुरुष पर आपकी महान कृपा ही है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बुद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी इस ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े से बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्यमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेगा? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्यमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उनके द्वारा होने वाली भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाली तीन गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाश विद्या से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपकी इस विशुद्ध सत्यमय रूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्यमान नहीं साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नाम और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुख के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा शोभित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतज्ञ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारणों के संबंध में हम कोई तर्कन करें तो यही कह सकते हैं कि ये सब आपकी लीला है। प्रभु, आपने
जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वाराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोक की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। तपस्वी महेश कुमार इस कथा सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।